3 महीने पहले पादरी ने की थी ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी। अब वीडियो वायरल, जानिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर क्या कहा था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकली। ट्रंप के कान से खून छलछला उठा। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने ट्रंप को चारों तरफ से घेरकर घटनास्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं सीक्रेट सर्विस के ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले से पूरी दुनिया सख्ते में है। चुनावी सभा को संबोधित करते ट्रंप पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ईसाई पादरी ने ट्रंप पर हमले की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ट्रंप पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पादरी की भविष्यवाणी का ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी करने वाले पादरी का नाम ब्रैंडन बिग्स है, जिसे मार्च 2024 को यूट्यूब पर शेयर किया गया था। इस वीडियो में बिग्स कहते हैं कि भगवान ने उन्हें ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया है, जो अमेरिका में जल्द होने जा रही हैं। भगवान ने कहा है कि अभी अमेरिका में बहुत कुछ होना है। इस वायरल वीडियो में बिग्स कहते हैं कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमले देखा है। मैंने देखा है कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई। ये गोली उनके सिर के इतने नजदीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए। मैंने ये भी देखा कि वह इस बीच जमीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे। मैंने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव जीतते भी देखा। पादरी ने इस वीडियो में अमेरिका में मंदी की भी भविष्यवाणी की है। बिग्स ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी भी देखी है, जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे भयावह मंदी होगी। प्रभु ने बताया है कि ये समय बहुत खराब रहने वाला है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकली। ट्रंप के कान से खून छलछला उठा। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने ट्रंप को चारों तरफ से घेरकर घटनास्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं सीक्रेट सर्विस के ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। ट्रंप के बाल बचने के बाद कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न करने का फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। तभी फायरिंग हुई और गोली उनके कान को छूकर निकल गई। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके विचारों और प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। सिर्फ ईश्वर ने ही इस अकल्पनीय घटना को होने से रोका। लेकिन हम डरेंगे नहीं, बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे। हमारा प्यार अन्य पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए है। हम उन लोगों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं जो हमले में घायल हुए थे और हमारे दिलों में उस इंसान की याद है, जो इतनी बुरी तरह मारा गया। अब ये ज्यादा जरूरी है कि हम एकजुट रहें और अमेरिकियों के रूप में अपना सच्चा चरित्र दिखाएं, मजबूत और दृढ़ रहें। बुराई को जीतने न दें। मैं अपने देश से प्यार करता हूं और आप सभी से प्यार करता हूं। जो बाइडेन ने कहा, हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं रही है, चाहे वह दोनों दलों के कांग्रेस के सदस्यों को निशाना बनाकर गोली मारने की बात हो या 6 जनवरी को राजधानी पर हिंसक भीड़ का हमला हो या सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के पति पर क्रूर हमला हो या चुनाव अधिकारियों के बारे में सूचना और धमकी हो या मौजूदा गवर्नर के खिलाफ अपहरण की साजिश हो, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हो, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, रिपब्लिकन सम्मेलन कल से शुरू होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे मेरे रिकॉर्ड की आलोचना करेंगे और इस देश के लिए अपना विजन पेश करेंगे। मैं इस सप्ताह अपनी यात्रा शुरू करूंगा और हमारे रिकॉर्ड और देश के प्रति अपने